हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की शुरुआत मैंने सबसे पहले ब्लिंकिट से सामान मंगा के किया। दूध, दही, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी और अगर मेरे को ऑर्डर आ जाता पराठा का तो दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पे देखो 2 दिन से मेरे घर में ठोक 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 की आवाज़ आ रही थी, तो देखा कि सामने वाले घर में काम चल रहा था और फटाफट से मैंने दूध बॉईल किया। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई घर में ही हूँ आज, तो थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग करके रख लेती हूँ, क्या पता ऑर्डर्स जल्दी आ जाए। तो बस धनिया पत्ता काट के मैंने रख दिया और आजकल चापड़ चलाना सीख रही हूँ। अभी तक सीखी नहीं हूँ, पर मुझे पता है टाइम तो ज़रूर लगेगा। उसके बाद पूरा दिन वेट किया, कोई ऑर्डर्स नहीं आया, नाश्ता वाश्ता कर लिया और फिर उसके बाद मैंने अपनी गाय को मटर के छिलके खिलाए। और मैं मटर इसलिए छील रही थी कि मैंने चावल का नया कट्टा मंगाया था, तो सोचा कि एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ ये चावल कैसे बनते हैं। तो आज मेरा मन था टोमेटो राइस खाने का, जिसमें मैंने थोड़े से मटर डाला, फटाफट से पैन चढ़ाया, तेल डाला उसमें और उसके बाद ये सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए। एक तरह से पुलाव टाइप ही बना रही थी। मन कर रहा था, घर में कोई भी नहीं था क्योंकि आज मम्मी पापा गए थे हरियाणा तीर्थ यात्रा के लिए, प्रेयर करने के लिए गए थे हरियाणा। हमारे चर्च से बहुत सारे लोग गए थे, 7 बसेज गई थी आज, तो उसमें मम्मी गई थी। फिर मैंने जैसे ही खड़े मसाले फूट गए, मैंने उसमें टमाटर डाला, लाल मिर्ची डाला, नमक डाला, मटर डाला और उसको अच्छी तरह से भून लिया। इसको भूनने के बाद मैंने इसमें बासमती, ये जो चावल है ना, ये सेला बासमती राइस है, इसी को मुझे टेस्ट करना था। मैं 30 किलो का कट्टा लेकर आई थी ना उस दिन, तो ये वही वाला, तो मेरे को टेस्ट करना था कि बिरयानी अगर मैं अभी बना के देखूंगी तो अगर बिरयानी बनेगा अच्छा तो मैं फिर इसी से बिरयानी बनाई करूँगी। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको भूना। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, कई बार 3-4 बार खोल खोल के भूनती हूँ। जब ये भून जाता है, इसमें मैंने गर्म पानी डाला और उसके बाद इसको छोड़ दिया। अब इसको अकेले कैसे खाती मैं, तो मैंने सोचा कि मैं रायता बनाऊंगी, तो फटाफट से मैंने रायता बनाया, उसमें बूंदी डाला और जो धनिया पत्ता काटा था ना उसको अच्छी तरह से डाल के मैंने साइड में रख दिया। नमक मैं बाद में डालती हूँ जब खाते हैं, तो बाद में ना नमक बहुत ज़्यादा लगता है। और ये जो चावल है ना उबले हुए, ये मैं माइलू के लिए बना रही हूँ। माइलू को ना एक्चुअली स्पाइसी नहीं खा सकता, और ये स्ट्रेन जो छन्नी है ना, छन्नी से मैंने इसका पानी निकाल दिया। फाइनली मेरा खाना बन गया, लंच रेडी हो गया। मैंने अपने लिए चावल निकाले और सच्ची में चावल बहुत अच्छे दिख रहे थे। चावल निकाला, रायता निकाला और मैं चल पड़ी अपने कमरे में, क्योंकि हॉल में तो कोई था ही नहीं, और नेटफ्लिक्स चलाया और मैं बैठ के आराम से अपना लंच कर रही थी। तो गाइस सच्ची बताऊं तो दिन बहुत बोर लग रहा था, ना मम्मी ना पापा कोई भी नहीं था। और वाकई में मेरा जो ये टोमेटो राइस बहुत अच्छा बना। शाम को रिया आई, हमारी चटोरी जी, उसने फटाफट से मैगी बनाया। भूख लग जाती होगी ना ऑफिस से आते आते, और हम लोग मैगी इंजॉय ही कर रहे थे कि देखो क्या हुआ। और फटाफट से हमें एक ऑर्डर आ गया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, तो फटाफट से हम लोग लग गए ऑर्डर। फाइनली एक ऑर्डर आ गया है जिसमें एक पनीर पिज्ज़ा, मैं ये सब बाद में बताऊंगी। तो हम लोग फटाफट से रेडी हो रहे हैं, सारा सामान की तैयारी करती है। मैं सबसे पहले अपने बाल बांधूं और फटाफट से मम्मी, मैं, रिया हम लोग लग गए हैं और काम करने के लिए। तो हम लोग बैठ के मैगी ही खा रहे थे, इतने में ऑर्डर आ गया, हमारा मैगी ठंडा हो जाएगा। हमारा किचन पूरा उथल पुथल हो गया था क्योंकि मैगी बनाया था और खाना का प्रिपरेशन हो रही थी डिनर की। तो फटाफट से सारा सामान मैंने हटाया, पिज़्ज़ा बेस निकाला, बर्गर को फ्राई किया, मतलब फ्राई किया, उसको गर्म किया, उसको अच्छी तरह से सेका और फिर हम लोग काम पे लग गए। सच्ची में 10 मिनट होता है और इतना सारा काम होता है ना, एकदम हौच पौच हो जाता है। एक साइड रिया पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही थी, मैं बन को वो कर रही सेक रही थी, और मैं यहाँ पे टिक्की भी वो तैयार कर रही थी, और एक साइड में मम्मी प्याज वगैरह चॉप कर रही थी। फटाफट से हमारा बर्गर जैसे ही रेडी हुआ तो हमने बर्गर को पैक किया। उसके बाद हमारे कॉर्न चीज़ी नगेट्स भी हो गए थे, उसको हमने फटाफट से उसको भी पैक किया और हमने ये छोटे से पैकेट में डाल दिया। सॉस डालना मैं भूल जाऊंगी, इससे पहले कि मैंने रिया को डब्बा दे दिया कि भाई इसको डाल दे। और फटाफट से हमने ये करने के बाद पिज्जा की जो बारी आई, तो गाइज मैं क्या बताऊं, आज ओटीजी इतने ड्रामे कर रही थी, इतना ड्रामा कर रहा था, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। ये ऑर्डर आया है प्रियंका का और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है। हाय, दिस इज प्रियंका खालको, वी वॉच योर वीडियोस, ऑल द बेस्ट।
आज ओटीजी ने हद ही कर दी, गर्म ही नहीं हो रहा था, मैंने इसको प्री हीट करने के लिए भी डाल दिया। बहुत देर के बाद ये हुआ, मुझे तो पता नहीं, टेंशन ही हो रही थी, पता नहीं आज ये पिज़्ज़ा बनेगा कैसे। एक तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ऑर्डर दिए थे प्यार से और एक मैसेज भी दिया है, और अगर ये पिज़्ज़ा ढंग से नहीं बनेगा तो मतलब क्या होगा। बट फाइनली ये हो गया, हमने इसको अच्छी तरह से पैक किया और फटाफट से छोटू को दे दिया था। इतने में जो हमारा राइडर है ना जोमेटो का, वो नीचे आके खड़े हो गए थे, तो फटाफट से मैंने सारा सामान छोटू को दिया। छोटू को बोला तू जा, फिर मैंने सोचा कि मैं भी चलती हूँ, मेरा दिल मान ही नहीं रहा था, और अच्छा ही हुआ मैं क्यों नहीं गई। और देखो क्या हुआ नीचे। गाइस हम नीचे आ तो गए देने के लिए, और राइडर ही नहीं है यहाँ पे, वही ऊपर से ही आ रहा होगा। आगे चले गए थे भैया। और ये जो जोमेटो राइडर भैया हैं, पहली बात ये यूनिफॉर्म में नहीं थे, दूसरा इनके पास जोमेटो का जो बैग होता है ना वो था ही नहीं। मैं काफ़ी देर तक इनको खड़े हुए यही देखती रही कि ये मेरा सामान लेके जाएंगे कैसे। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, भाई इतने प्यार से मैंने कस्टमर के लिए बनाया है और ये पता नहीं सही सलामत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं वहीं खड़ी रही, मैं कम से कम 5 मिनट तक वो खड़ा रहा, अपना जो पीछे वाला बैग है उसमें रख रहा था। मुझे इतनी टेंशन होती कि तो गाइस फाइनली मैंने ऑर्डर दे दिया है, और पता है वो जो जोमेटो राइडर था ना उसके पास बैग ही नहीं था, और मेरी नज़र उसी पे थी कि वो पिज़्ज़ा कैसे लेके जाएगा। वो जो पिट्ठू बैग होता है ना वो लेकर आया था, पता नहीं जो कस्टमर के पास वो पिज़्ज़ा कैसे पहुंचेगा। मुझे उस बात की टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कैसे लेके जा रहा है, मुझे डाउट हो रहा है। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने ऑर्डर किया था और उन्होंने स्पेशली मुझे मैसेज भी किया था कि ऑल द बेस्ट, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ तो होप फॉर द बेस्ट, उसको अच्छी तरह से मिल जाए। और देखते हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, उनको पसंद आता है या नहीं आता। मम्मी ने भी अपना मैगी छोड़ दिया था, रिया ने भी। अब मेरा मैगी का है अंदर क्या? हाँ मैगी खाना मांग रहे, चावल खाएंगे। ये रहा मेरा मैगी, ठंडा हो गया है, अब देखो मज़ा भी नहीं आएगा। सच्ची में अब स्वाद एकदम अजीब सा हो गया। क्या स्वाद बहुत अजीब सा अच्छा नहीं होता। मेरा मैगी पूरा कर गया है, बट कोई नहीं, हमें ऑर्डर आ गया। मैं सुबह 11 बजे से बैठी हुई थी और एक भी ऑर्डर नहीं आया था, तो मुझे होप ही नहीं था, क्योंकि गाइस आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यही लगा कि कौन खाएगा पिज़्ज़ा, कईयों के घर में प्याज वगैरह नहीं बनता है, नॉनवेज नहीं बनता है, तो मैंने ये सोच ही लिया था कि कोई नहीं। और मैं ऐसे ही बैठ के मैगी इंजॉय कर रही थी और अचानक से फ़ोन बजने लग गया। अब तो ना ये जब जोमेटो का जब ऑर्डर आता है ना तो उसकी जो बेल की ना आवाज़ ना घर में सबको पता चल गई है, तो जैसे ही बजता है ना हमारा ध्यान फटाफट चला जाता है वहीं पे। तो मुझे लग रहा था नहीं आएगा ऑर्डर, पर जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरे को ऑर्डर नहीं मिलेगा, उसी टाइम कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से ऑर्डर आ जाता है, हमें हौच पौच करना पड़ता है। और मम्मी और पापा आ गए हैं। मम्मी पापा गए हुए थे हरियाणा, तो बस हम लोग डिनर की तैयारी ही कर रहे थे, तीर्थ स्थल पे गए हुए थे, तो आ गए हम लोग बैठ के, बता मम्मी और पापा का एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे थे, और इतने में ऑर्डर आ गया, खुशी मिल रही है। कल भी एक भी ऑर्डर नहीं आया था, आज आया है, थैंक गॉड। अब बस मैं फिंगर्स को क्रॉस करके रखी हूँ कि कस्टमर को जो भी सामान जो मैंने दिया है वो अच्छी तरह से मिले। और पता नहीं क्या हो रहा है, आज हमारा ओटीजी ड्रामे कर रहा था ना बहुत ज्यादा। आज हमारा ओटीजी पता नहीं क्या हो रहा था, माइक्रोवेव गर्म ही नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हमारा इसी वजह से लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अब देखना पड़ेगा। ड्रामे अब धीरे धीरे ना हर चीज के ड्रामे शुरू हो गए। ठीक है, खाना भी ऐसे ही दूंगी मैं भी। तुम लोग लड़ रहे हो ना, दोबारा मैगी लेके जा रहे हैं, मेरे को दे नहीं रहा है। तो गाइस फाइनली किचन बंद करने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो आज पूरे दिन में हमारी सिर्फ एक सेल हुई थी जिसमें 3 चीज़ गई थी। चीज़ी कॉर्न नगेट्स गया था, एक चिकन बर्गर गया था और एक पिज़्ज़ा गया था। तो फाइनली हमने वो भी रेडी करके कस्टमर को दे दिया है। अभी तक कोई रेटिंग नहीं मिली है, कोई रिव्यू मिला नहीं है, कोई फीडबैक नहीं मिला है। जैसे मिलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। उम्मीद है कि कस्टमर को अच्छा लगे, क्योंकि वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो वेट कर रही हूँ, बट अभी तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब कोई भी रेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आया है।
उम्मीद करती हूँ कि उनको अच्छा लगा हो। और मम्मी पापा जहाँ गए थे बहुत उनको अच्छा लगा, बहुत खुश थे आने के बाद। और बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं, सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माई अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।